बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी मईशत को 270 अरब डॉलर का धचका। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मईशत को काबू करने के लिए बेहयाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने पर आमादा हो गया। सऊदी खवातीन को सरेआम बेचने का फैसला कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब जो कि तेल के ऊपर ज्यादा इन्हसार करता था, आलमी सतह पर इस साल के दौरान 270 अरब डॉलर के खसारे के बाद टके टके का मोहताज हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब सऊदी शहजादे अपनी अयाशियां कम करने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, तेल की कीमत $40 फी बैरल से भी कम पर बेचने पर सऊदी अरब मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से IMF की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की मईशत 6.5% तक गिर गई है, जिसके बाद सऊदी अरब के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और दोस्तों, इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने का फैसला कर लिया है। वो सरजमीन हजाज मुकद्दस जहां से इस्लाम की किरण फूटी थी, जहां से पूरी दुनिया को इस्लाम का दर्स दिया गया, जहां पर हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़कर बेहयाई को खत्म किया था, आज वही सऊदी अरब बेहयाई का सबसे बड़ा अड्डा बनने जा रहा है। दोस्तों, विजन 2030 वैसे तो सऊदी फरमा रवा शाह सलमान से मंसूब किया जाता है, लेकिन इसके रूहे रवा उसके साहबजादे ही हैं। इस इनकलाबी मिशन के अहदाफ बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा अज़ाइम इतने खुफिया हैं कि कबलज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसका इंकशाफ गुजरते वक्त के साथ ही होता जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक की मईशतों का इन्हसार जमीन से निकलने वाले तेल पर है। दोस्तों, पूरी दुनिया पिछले कई साल से दुहाई दे रही है कि जिन ममालिक की मईशत का इन्हसार कुदरती वसाइल या तेल पर है, वो खत्म हो जाएगा। इसी सिलसिले में जरूरी था कि सऊदी शहरी जापानी और चीनी अकवाम की तरह मेहनत कश बन जाएं और मुल्क की तरक्की में दिन रात एक कर दें। ताहम वहां के अयाश तबा तबके के लिए पुरआसाइश घरों और एयर कंडीशन कारों से निकलकर काम करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ ठहरा। लिहाजा इस सिलसिले में सऊदी खवातीन को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है, जो दर हकीकत विजन 2030 का मरकजी नुक्ता था। हर अमल का रद्द अमल होता है और बाज़-औक़ात रद्द अमल कहीं ज्यादा शदीद होता है। सऊदी अरब का चेहरा दुनिया के सामने खवातीन के मामले में एक सख्त गिर रियासत के तौर पर पेश किया जाता था, जहां हिजाब और दीगर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटा जाता था। मर्द हजरात के बिल्कुल सामने रियाज हुकूमत ने खवातीन को मैदान अमल में लाने का फैसला किया तो रद्द अमल इतना शदीद था कि खुद हुकाम सर पकड़ कर बैठ गए। इब्तिदा में एक पेट्रोलियम कंपनी ने हिम्मत करते हुए चंद खाली असामियों के लिए खवातीन मुकर्रर करने का फैसला किया। तमाम मुल्क भर से 1 लाख दरखास्तें मौसूल होने पर सब हैरान और परेशान रह गए। सऊदी खवातीन ने जिस तरह नाम नेहाद रवैये की तकमील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहाँ के उलमा और मुबल्लिगीन के लिए लम्हा फिक्रिया है। दोस्तों, अपनी मुहिम के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यूरोप और अमेरिका के दौरों पर भी रवाना हुए और वहाँ से आजादी निस्वा के हवाले से डिक्टेशन लेते रहे। उन्होंने जिस तेजी से खवातीन की आजादी के लिए कानूनी तरामीम मुतारिफ करवाई, उसे देखकर महसूस होता है कि वो वक्त से पहले ही अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और बाकी उम्र उनके पास खवातीन को देखकर खुश होने के सिवा और कोई काम नहीं होगा। मुल्क भर में सिनेमा घरों का इफ्तिताह, खवातीन को ड्राइविंग और फुटबॉल स्टेडियम्स जाने की इजाजत, मैराथन रेस और फैशन वीक जैसे दीगर इनकलाबी इक़दामात के बाद बैद नहीं कि अब खित्ते में मिस सऊदी अरब भी मुतारफ करवा दी जाए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुहिम के बाइस सिन्फे नाजुक ने अपना किरदार छोड़कर डरबे का मुर्गा बनने का बेड़ा उठा लिया। यही वजह है कि अब वहाँ घरदारी को बोझ समझा जा रहा है। एक तरफ लड़कियां निकाह के बाद किसी की जिम्मेदारी की हैबत जहन पर सवार करके शादी से कतराती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मामूली नौकरी करके झिड़कियां सुनने में उन्हें कोई कबाहत महसूस नहीं होती। मुमलिकत का बोझ अपने नातवा कंधों पर उठाने का भूत उनके सर पर इस कदर सवार हो गया है कि वो अपने घर के निजाम से बेपरवाह होती जा रही हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब, अरब अमारात और दीगर ममालिक जो इसराइल की गोद में और यूरोपीय ममालिक के साथ अपने मरासम बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका तेल पर इन्हसार कम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जहाँ पर सऊदी अरब के अंदर कमजोर होती मईशत की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए हैं, वहाँ दूसरी जानिब सऊदी अरब का एक दूसरा रुख भी है।
जहां पर शाही खानदान के शहजादे और शहजादियां अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सऊदी शहजादों के अखराजात कम नहीं किए जा रहे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि सऊदी शाही खानदान के कमोबेश 15,000 शहजादे और शहजादियां हैं जो कि हर तरह की लग्जरी को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। सऊदी अरब की मईशत तो तबाही की जानिब गामजन है, लेकिन सऊदी शाही खानदान की दौलत का हिसाब नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उनके पास 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स मौजूद हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 अरब डॉलर होते हैं। दोस्तों याद रहे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर दिए थे और हम उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थे। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए तो उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। दोस्तों अंदाजा लगाइए कि सऊदी शाही खानदान के एसेट्स 1400 अरब डॉलर के हैं। पाकिस्तान का टोटल कर्ज 100 अरब डॉलर से ऊपर नहीं है। पिछले दिनों जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 1 अरब डॉलर वापस मांगा तो पाकिस्तान को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब अंदाजा लगा सकते हैं 14,000 अरब डॉलर के मालिक हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, हीरे जवाहरात से मुज़य्यन हवाई जहाज और अरब शहजादों के ऐसे शौक हैं कि वो दूसरे मुमालिक में जाकर वहां से खवातीन लाकर उनसे निकाह करते हैं। 4 को निकाह में रखा, फिर उनको तलाक दे दी, फिर मजीद से शादियां कर ली। इस तरह से उनके शहजादे और शहजादियों की तादाद तकरीबन 15,000 है, जिनके लाइफ स्टाइल भी वैसे ही हैं और उनके लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए अवाम पर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सऊदी शाही खानदान के शहजादे और शहजादियों की अय्याशियों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और दोस्तों अब सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 में औरत के जरिए बेहयाई को फरोग देकर पूरी दुनिया में उम्मते मुसलमा के मरकज को तबाही के दहाने पर लाखड़ा किया है। और दोस्तों अब समझ आ रही है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को किन लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा था कि जो उम्मते मुसलमान को लीड करने के दावेदार मुल्क है, वहां पर बेहयाई की वो तमाम रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं, जिसको सोचकर एक औस दर्जे के मुसलमान का सर भी शर्म से झुक जाता है। दोस्तों सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इनकलाबी रहनुमाओं की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने का ख्वाब आंखों में सजाकर अवाम को एक नई सुबह की नवीद सुनाई थी। वो सुबह नहीं बल्कि एक ना खत्म होने वाली तारीख रात है, जिसकी जानिब धकेल कर सऊदी शाही खानदान अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और मुफाद परस्त सऊदी शाही खानदान से उम्मत की जान छुड़वाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।